नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए, मार्केट कल यानी कि ट्यूसडे को कैसे काम कर सकते हैं, ट्यूसडे के दिन हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा कोई डिस्कशन खास हुआ नहीं था आज के मार्केट के लिए, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट में जनरली अप्रोच कैसे करते हैं। क्योंकि कभी कभार हो सकता है मैं वीडियो ना बनाऊँ, तो इसमें आप मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं लेवल की डिस्कशन करता हूँ, एक बात तो साफ पता है कि मार्केट ने किया क्या, ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज रह गया, ना कोई ऊपर का रेंज ब्रेक हुआ ना कोई नीचे का रेंज ब्रेक हुआ। तो ऐसे केस में बहुत नॉर्मल सी बात है, आप लोग क्या करें। देखिए, नीचे इसने क्या 22,720 के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, तो क्या करना चाहिए, 22,720 के 20 पॉइंट्स नीचे 22,700 है, तो वहाँ पे एक लाइन खींच के रख लीजिए कि एक राउंड ऑफ लेवल है। क्योंकि अगर आप 22,720 पे रखिएगा लेवल, तो हो सकता है 720 ब्रेक हो जाए, तो क्योंकि 700 का राउंड ऑफ लेवल है, वहाँ से मार्केट बाउंस कर जाए, इसलिए 20 पॉइंट्स का बफर देखे चलिए। नीचे की तरफ 22,700 और ऊपर की तरफ क्योंकि मार्केट ने यहाँ मल्टीपल टाइम इस जोन पे रजिस्ट किया है, तो फिर आप यहाँ एटलीस्ट जो बहुत एग्रेसिव है यहाँ पे रख सकते हैं कि ऊपर 22,840 या 850 का जोन है, इसके ऊपर हम लोग कॉल लेंगे, इसके नीचे पुट लेंगे। दोनों तरफ आपको अगर समझ में नहीं कि कहाँ पर टारगेट बुक करने, तो मैंने आपको बोला है एटलीस्ट 100 पॉइंट्स के लिए बैठा के कीजिए। 100 पॉइंट्स अनलेस अंटिल बहुत कोई मार्केट कंस्टेंट दे दे, कोई कभी कभार ऐसे केस में मैं आपको 80 पॉइंट्स दे देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो आप इस जोन को ले सकते हैं। आप देखिएगा मार्केट ने यहाँ पे कितने टाइम टेस्ट किया है। ये जोन आपका था ऑलमोस्ट 22,920 का, और इसके 700 के ब्रेक होने पर आप 600 तक आ सकते थे। ये डिस्कशन करके, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला, कोई खास मतलब हुआ नहीं। गैप डाउन के केस में मैंने आपको बहुत बार बोला कि आप क्या कीजिए, मार्केट जितना गैप डाउन खुला है वहाँ पे फिबोनाची लगा लीजिए ऐसे, और मार्केट का जो बॉटम है ना, वहाँ से मार्केट में वेट कीजिए कि मार्केट एक 0.5 या 0.61 जोन के आसपास आ जाए, और वहाँ पे हम लोग एक बार सेलिंग का सोच सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं आता तो फिर मैं सेलिंग का सोचता हूँ, पर क्योंकि मार्केट आया नहीं, हालांकि मार्केट यहाँ पे वीक लग रहा था, पर मार्केट करता क्या है, नेगेटिव मार्केट में तुरंत आ रहा होगा, ऐसे अचानक से स्पाइक देगा ये लेवल तक, और फिर मार्केट अचानक से नीचे आना चालू कर देगा, और ऐसे केस में एसएल लग जाएगा। क्योंकि मैं दिन का एक ही ट्रेड लेता हूँ, इसलिए फिर एसएल लग जाएगा, इसलिए वेट करता हूँ कि एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए, और इसलिए कोई यार ट्रेड बना नहीं मेरा। उम्मीद करता हूँ किसी ने आज बहुत एवरेज बहुत ओवर ट्रेडिंग करके अपना लॉस नहीं किया होगा। सीधा आ जाता हूँ कल के डिस्कशन में, क्योंकि आज का कोई डिस्कशन अब मैंने पर्सनली खास किया नहीं था, ना कोई बहुत अच्छा मार्केट था हमारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। वन डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखिएगा, तो मार्केट में आपको याद होगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। मैंने आपको पहले ये जोन बना के दिया था, पर क्योंकि मार्केट ये ब्रेक कर चुका है, तो फिर हम लोग इसको नीचे ट्रैक करते जाएंगे जब तक मार्केट एक शॉर्ट टर्म बॉटम नहीं बना देता है। और अगर अब मैं ईएमए चार्ट खोल के दिखाऊँ आपको, तो मार्केट देखिए 22 ईएमए इसका 23,100 के आसपास है। मार्केट अपने उस पॉइंट से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स दूर है। मैंने आपको यहाँ भी बोला था जब 500 पॉइंट्स दूर दूर था कि मार्केट में आप बॉटम ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, या फिर यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, मार्केट एक बार रिट्रेस करने दीजिए, और फिर मार्केट में जब सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगा तब हम लोग करेंगे। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, मार्केट में सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है। देखिए कितना दूर है ये। आप मार्केट में अगर आप ध्यान से थोड़ा शांत रह के देखिएगा ना, तो मार्केट में देखिए ऊपर बहुत सारे लेवल जहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये जो लेवल है आपका 23,200 से लेकर 23,250 तक, इसमें देखिए कितने सारे रीज़न है मार्केट के पास नीचे जाने के लिए। पहला रीज़न, ये जो शॉर्ट टर्म फॉल आया है, इसका यहाँ पे बनेगा आपका 0.5 का फिबोनाची का ये लेवल। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा फिबोनाची का। अगर मैं आपको सिर्फ नोट डाउन करके दिखा दूँ, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका फिब का, मैं बोलूँगा 0.5, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरा, अगर आप देखिएगा तो मार्केट में एक आ रहा है ट्रेंड लाइन जो कि 26,000 से चल रहा है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा ट्रेंड लाइन जो कि 26,000 से आ रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो थर्ड, ये है आपका 50 डी ई एम ए। देखिए मार्केट यहाँ पे 50 डी ई एम ए पे जब भी आया है, और अगर उसको नीचे जाना है तो कैसे रिएक्ट करता है 50 डी ई एम ए के आसपास। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है ना, वो है आपका 50 डे मूविंग एवरेज। ये तीन पॉइंट है आपके पास, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेट कीजिए 22, 200, 300 के आसपास एक बार मार्केट में आए। हो सकता है मार्केट अभी आपको लालच दे रहा हो फॉल करने का कि मार्केट गैप डाउन खोला नीचे जाएगा, वेट कीजिए, और उसके बाद सही अपॉर्चुनिटी पे सेल कीजिए, जो कि आपको 21,600, 21,000 तक भी लेके जा सकता है। उसके पहले सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि फिर आपका एसएल बहुत बड़ा होगा। अगर आप यहाँ पे एसएल डालिएगा, यहाँ तक तो मार्केट ऐसे ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 का फिबोनाची लेवल है, और फिर नीचे जा सकता है, तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। और वैसे तो अगर आप वीडियोस देखते तो मैंने आपको बहुत बार बोला है
कि बाइंग हमेशा लो पे होती है, सेलिंग हमेशा हाई पे होती है। ये हाई नहीं है, हाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, और जो यहाँ बनेगा वो होगा जिसके बाद हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग का कोई चांस नहीं जब तक मार्केट 23,800 24,000 के ऊपर ना चला जाए। सीधा 5 मिनट्स पे आ जाता हूँ मैं डिस्कशन करने की हम लोग इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं 5 मिनट्स पे आऊँ और ये लेवल हटा दूँ तो नीचे की तरफ देखिए मार्केट ने आज पूरे दिन 22,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है। और देखिएगा तो मैं ये लो 22,520 का है। 22,500 पे आप लेवल एक पकड़ के रख सकते हैं। 20 पॉइंट्स का बफर ले लीजिए क्योंकि 22,500 बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है। नीचे के साथ 22,500 और ऊपर की तरफ मैं आपको बोलूँगा कि 22,620 लेके चलिए। एवरेज क्लोजिंग 550 की हुई है तो ऊपर ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप लोग 70 पॉइंट्स है यहाँ पे और नीचे की तरफ आपके 50 पॉइंट्स है। तो ईजिली तो आपको ट्रेड मिलेगा नहीं फ्लैट खोल के, इसलिए आइडियली होगा कि मार्केट या तो गैप अप खोले या थोड़ा गैप डाउन खोले। गैप डाउन खोल के 500 को ब्रेक करे, मैं पुट साइड बैठूंगा। मेरा टारगेट होगा 22,400 का, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 100 पॉइंट्स। और मेरा जो एस एल रहेगा, एस एल फिर मेरा रहेगा ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का रखिएगा यहाँ पे। एस एल होगा आपका 30 पॉइंट्स का। अगर मार्केट 620 को ब्रेक करता है तो मेरा जो एस एल रहेगा ये 600 का रहेगा 20 पॉइंट्स, ये जो वीक है इस वीक का लो। और मेरा जो टारगेट रहेगा 620 के ब्रेक होने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन एंड में ये पूरा गैप फिलिंग के लिए आ सकता है और आपको 22,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बफर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। ऊपर की तरफ 620, नीचे की तरफ 500, 120 पॉइंट्स का आपको रेंज दिया है, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है। 500 ब्रेक होगा, 30 पॉइंट्स का हमारा रहेगा यहाँ पे एस एल, 100 पॉइंट्स का यहाँ पे रहेगा हमारा टारगेट। ऊपर की तरफ 620 ब्रेक करेगा, 600 का एस एल है हमारा, 20 पॉइंट्स का हमारा रहेगा एस एल। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा 22,700 का, जो कि रहेगा ऑलमोस्ट आपका 180 पॉइंट्स, सॉरी 80 पॉइंट्स रहेगा। 80 पॉइंट्स का यहाँ आपका टारगेट रहेगा। एक्चुअली 720 तक मार्केट जा सकता है पर 700 एक राउंड ऑफ लेवल है, इसलिए मैं बोलूँगा कि मार्केट में अपना टारगेट यहीं पे बुक कर लीजिएगा। गैप अप खोले 620 को ब्रेक करे सेम अप्रोच, गैप डाउन खोले 500 को ब्रेक करे सेम अप्रोच। इस इन दोनों के रेंज के ऊपर गैप डाउन खोलना तो मुश्किल है, गैप अप तो बहुत मुश्किल है। गैप डाउन खोलेगा तो वही मैंने आपको बोला है कि फिर रिट्रेस करे 0.5 फिबोनाची लेवल पे फिर आप ट्रेड कीजिएगा। गैप अप मेरे को उम्मीद नहीं है कि मार्केट 620 के ऊपर भी खुलेगा। खुलेगा तो फिर अगर ये रेंज को ब्रेक कर दे मार्केट, ये आज के हाई को, तो फिर आप कॉल का ट्रेड लीजिएगा। आज के हाई के ऊपर मार्केट नहीं खुलेगा, वो बहुत बुलिश होगा फिर भी यहीं कहीं खुलेगा, पहले 5 मिनट के कैंडल पे ऊपर ब्रेक दे देगा, फिर आप जा सकते हैं 700 के लिए। ऑप्शन चेन देख लेता हूँ मैं। ऑप्शन चेन में हम लोग क्या डिस्कशन कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखिएगा तो जो पुट अनवाइंडिंग हुई है अच्छी खासी हुई है, और बहुत बड़ा रीज़न भी था, मार्केट ऑलमोस्ट 1% गिरा है, 0.6% तो गैप डाउन ने खोला था। कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिव हुई है, स्पेशली देखिए 22,600, 22,700, 22,800, बहुत हैवी राइटिंग आज हुई है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बन गया है, इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है। ये एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग मार्केट में करा तो सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को गैप अप खोलना पड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होना के चांस बिल्कुल नहीं है। मार्केट को क्या करना पड़ेगा, गैप अप खोलना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा ना तो मार्केट में देखिए इतने सारे राइटिंग हो रखे हैं ना यहाँ पे, कि पहले 600 प्रेशर पड़ेगा जो कि 700 के एस एल टच करवाएगा, और 700 के एस एल आपको 800 के एस एल टच कराएगा। और फिर ये बिल्कुल आप कह सकते हैं सिलसिला चल सकता है 22,900, 23,000 तक इस वीक के मंथली एक्सपायरी में। तो ये मेरे को उम्मीद है, लेकिन उसके लिए मार्केट को गैप अप खोलना पड़ेगा। फ्लैट में काम नहीं चलेगा। नीचे के तो 22,600 और 500 पे राइटिंग है, उसके अलावा कोई खास राइटिंग है नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 500 ब्रेक होगा ना तो 600 पे प्रेशर आएगा, जिसके कारण आपको 400 तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अगर 620 का जोन क्लियर होता है तो 600, ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी राइटिंग के कारण आपको ट्रिगर होगा 700 पे, 800 पे, और ऐसे मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन का आपको समरी बताऊँ तो देखिए एट द मनी अच्छी खासी राइटिंग है, कॉल साइड बहुत एग्रेसिव राइटिंग हो रखी है। मंथली एक्सपायरी में इनका एसएल मार्केट एक बार ले सकता है, पर उसके लिए मार्केट में करना होगा क्या होगा, मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा। और एक बार गैप अप खुल जाए ना और एक बार 650 के ऊपर सस्टेन करना चालू कर दे, इनका एसएल मिलेगा जो कि आपको 700 पे प्रेशर डालेगा, 700 का एसएल लगेगा जो कि 800 पे प्रेशर डालेगा, और ऐसे ही अनवाइंडिंग होती रहेगी। वरना अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो जितना यहाँ पे हैवी राइटिंग है ना, देखिए दो चीज़ होती है, एक चीज़ होती है ओ वाई, एक चीज़ होती है चेंज इन ओ वाई। चेंज इन
ओआई बताता है कि सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है, लेकिन चेंज इन ओआई बताता है कि वो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो कितना स्ट्रांग है। अगर यहीं पे 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते लेकिन आज सिर्फ 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे, तो ये रेजिस्टेंस तो होता है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता। पर क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मेजोरिटी राइटिंग है वो आज ही हुई है 800 तक, तो ये बता सकता हूँ कि मार्केट में ये तीनों जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और मार्केट को इसको अगर ब्रेक करना है ना, तो इसको गैप अप खोल के ऊपर आना पड़ेगा। और मंथली एक्सपायरी है तो मेरे को लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग तो मार्केट दे सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। ऊपर की तरफ 620, नीचे की तरफ 500, 620 ब्रेक करेगा तो 700, 500 ब्रेक करेगा तो 400। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।